प्रकरण का भाग 2 आज हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे दंड प्रत्यय के भाग 1 में कत्वा और लय इन दो प्रत्ययों की चर्चा की गई थी और उसके पूरे भाग बताए भी गए थे। आज हम लोग तुमुन प्रत्यय की चर्चा करेंगे। तुमुन प्रत्यय की परिभाषा होती है कि जिस पूर्वकालीन क्रिया के अंत में के लिए चिन्ह लिखा हो या छिपा हो, दोनों या तो के लिए चिन्ह लिखा हो अथवा छिपा हो, उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब उसे हम उदाहरण से स्पष्ट करना चाहेंगे। उदाहरण है कि वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब यहाँ क्रिया पढ़ने है, देख रहे हैं कि एक क्रिया पढ़ना भी है, दूसरी क्रिया जाना भी है। परिभाषा के मुताबिक जिस वाक्य में दो क्रिया होती है तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है और इस पूर्वकालिक क्रिया के अंत में यहाँ पे के लिए चिन्ह लिखा हुआ है जो दिख भी रहा है। तो यहाँ तुमुन प्रत्यय लगाना है। तो सह पठ में तुमुन प्रत्यय लगाने से पठितुम बनता है, विद्यालयम गच्छति। सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। दूसरे उदाहरण में वह पानी पीना चाहता है। अब इस वाक्य में देखेंगे, यहाँ पीना एक वर्ब है, क्रिया है, और चाहना भी क्रिया है, दो क्रिया यहाँ भी है। तो इसमें पीना जो है यह पूर्वकालिक क्रिया है, लेकिन यहाँ के लिए चिन्ह नहीं लिखा हुआ है। फिर भी भाव के आधार पर यहाँ पर के लिए चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए इस पीना में भी तुमुन का ही प्रयोग किया जाएगा और वाक्य बनेगा सह जलम पीवतुम इच्छति। सह जलम पीवतुम इच्छति। ध्यान से पूर्वकालिक क्रिया की भी चर्चा मैंने कर दिया है कि वाक्य में यदि दो क्रिया है तो पहली एक क्रिया समाप्त कर, जब दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यहाँ क्लियर हो गया। दूसरी बात कि अगर वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया के आगे के लिए लगा हुआ है तब भी हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे। अगर पूर्वकालिक क्रिया के अंत में अगर के लिए चिन्ह न लिखा हो लेकिन सेंस में अगर के लिए चिन्ह ही छिपके आता हो, उस परिस्थिति में भी तुमुन प्रत्यय का ही प्रयोग करते हैं। तीसरा है अनियर प्रत्यय। जिस वाक्य के अंत में योग्य लिखा हो, वाक्य के क्रिया के अंत में योग्य शब्द का अगर प्रयोग किया है, वैसी परिस्थिति में अनियर प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मुझे किताब पढ़ने योग्य है। पढ़ने योग्य है। देख रहे हैं कि यहाँ योग्य लगा हुआ क्रिया के लास्ट में, स्वाभाविक है अनियर प्रत्यय का ही प्रयोग करेंगे। वाक्य बना पुस्तकम पठनीय अस्ति। किताब पढ़ने योग्य है। वही उसके आगे है तव्यत् प्रत्यय। जिस वाक्य की क्रिया के चाहिए लिखा, वैसी स्थिति में तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। चाहिए लिखा, जैसे मुझे बाजार जाना चाहिए। अब मुझे यानी मुझको द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है। अस्मत् शब्द रूप द्वितीय व्यक्ति एक वचन में माम। तो मुझे का संस्कृत, मुझे का मतलब मुझको हुआ, चिन्ह यहाँ को छिपा हुआ है। माम हाटम गंतव्यम, मुझको बाजार जाना चाहिए। अगला प्रत्यय है सत्रिक। इसकी परिभाषा है या पहचान समझ लीजिए कि जिस वाक्य
के पूर्वकालिक क्रिया में ता हुआ, ती हुई, ते हुए लिखा हो, उसने सत्री प्रत्यय का प्रयोग। सत्री प्रत्यय के प्रयोग में थोड़ी सावधानी क्या बरतनी है कि शब्द यदि कर्ता यदि पुल्लिंग है तो क्रिया के साथ अन का प्रयोग करेंगे। कर्ता यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया के साथ अतवती प्रयोग करेंगे, और कर्ता यदि उभयलिंग में है तो क्रिया के साथ अत का प्रयोग करेंगे। वाक्य नीचे दिया हुआ है कि पढ़ता हुआ लड़का सो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दो क्रिया इस वाक्य में है, पढ़ना भी क्रिया है, सो जाना भी क्रिया है। दो क्रिया एक साथ है, लेकिन पहली क्रिया पढ़ता हुआ है, ता हुआ लगा हुआ है। स्वाभाविक रूप से यह सत्री प्रत्यय की पहचान के अंतर्गत है। और यहाँ कर्ता लड़का जो है वह पुल्लिंग है, तो यहाँ अन प्रयोग करेंगे। क्रिया में जहाँ अन लगाना है अन लगाए अपने। पथ में पठन हो गया, पठन में बालकः अशयनत्। अब अशयनत् का मतलब सोना का शयन होता है। लंग लकार कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है, जहाँ अत का प्रयोग होता है, अशयनत् हो गया। वहीं दूसरे उदाहरण में खेलती हुई लड़की गिर गई, खेलती हुई लड़की गिर गई। अब यहाँ भी देखिए खेलती हुई वर्ब है, क्रिया है, यहाँ भी गिर जाए क्रिया। दो क्रिया है, पहली क्रिया की है खेलती हुई है, और यह लड़की जो है लड़की या स्त्रीलिंग है, अतवती का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वाक्य बनेगा कि रतवती बालिका अपतत, क्रीडतवती बालिका अपतत। अब तक जो 5 कृदंत प्रत्यय पढ़े हैं, पहला कत्वा, दूसरा लयत, तीसरा तुमुन, चौथा अनियर और पांचवा सत्री। इन पांचों प्रत्ययों को भली भांति आप उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे, याद करेंगे। कोई दिक्कत महसूस हो आप उस पर कमेंट करेंगे, फोन करेंगे, फिर उस पर चर्चा करके बता देंगे आपको। और इसी से रिलेटेड प्रत्येक प्रत्ययों पर आप एक एक दो उदाहरण बना के रखेंगे। धन्यवाद।